जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान होता क्या है, यह लागू कब हुआ तथा किन किन महापुरुषों का इसमें योगदान रहा। तो भारतीय संविधान है क्या। तो पहले हम चूंकि जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमको गुलाम बना लिया था, तो उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमें एक अलग नियम बनाना था। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हम पर दबदबा बनाए हुई थी और किसी भी काम में हमको आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमें एक अलग नियम बनाने पड़े, जो कि जिससे हम अच्छे से रह सकें और जिंदगी जी सकें। तो भारतीय संविधान भारत को चलाने के लिए एक प्रकार का नियम है, जिसके अनुसार चलने से हमारी वृद्धि होगी। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी चीज को यदि कोई बड़ा वर्ग करना है तो उसके लिए हमें एकता की जरूरत होती है। तो उसी एकता के लिए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक सभा का गठन हुआ, जिस सभा ने यह ठाना कि हमें भारतीय संविधान का निर्माण करना है, एक अच्छा नियम हमारे देश में लाना है। तो उस सभा का गठन करने के लिए हमें सदस्यों की जरूरत होती है। तो अनुभवी व्यक्तियों एवं अच्छे लोगों को उसमें जोड़ा गया तथा उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, जिसकी संख्या 389 थी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं सब जगह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था। सभा मतलब समिति का गठन कब हुआ, जिसने भारतीय संविधान की शुरुआत करने की सोची। तो उस सभा का गठन हुआ था सन 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1946 में। तो उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी चीज की यदि भर्ती निकलता है तो उसमें सीटों की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे इस कॉलेज में भी सीट निश्चित है कि इतने ही आएंगे, स्कूल में भी निश्चित है। तो नहीं है कि पूरे विश्व के एक कॉलेज में आके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। हर जगह एक निश्चित सीट होती है। ठीक इसी प्रकार इस सभा में जो समिति बनाई गई, उस समिति में निश्चित की गई संख्या 389 थी। जिसमें देखिए आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की जब भर्ती निकलती है तो उसमें बताया जाता है कि जनरल के इतनी सीट है, यानी जनरल के व्यक्ति इसमें आ सकते हैं, इतने ओबीसी के, इतने एसटी के, इतने एससी के। ठीक इसी प्रकार जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा का गठन हुआ 1946 में, उसी में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389 तथा उनमें से 292 जो थी ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से कितने लोगों को लेना था? 292 तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि चुने गए थे तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के। तो चीफ कमिश्नर क्या होता है? चीफ कमिश्नर क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि चीफ कमिश्नर के जो अंडर में रहेंगे वो चाहे अच्छे को बना दे, पद में ला दे, चाहे बुरे को ला दे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हमारा घर है तो हम अपने घर में कमरों को किराए में दे रहे हैं, 2 लोगों को, 4 लोगों को किराए में दिए, लेकिन हम चाहें तो 1-2 लोगों को फ्री में भी दे सकते हैं कि वो आ जाए, है ना। तो कितनी निश्चित की गई थी? 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासत प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो अब देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण करना था उसके लिए एक मिशन चलाया जाता है। आप देखते हैं कि जो स्वच्छता, महात्मा गांधी ने स्वच्छता के लिए बात की, तो उसमें स्वच्छता का अभियान उन्होंने चलाया है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ठीक इसी प्रकार जब भारतीय संविधान का निर्माण करना था तो उसके लिए एक मिशन बनाया गया। उस मिशन का नाम था, योजना का नाम मिशन योजना। यानी क्वेश्चन में आ जाता है कि भारतीय संविधान को किस योजना के अनुसार आगे बढ़ाया गया। तो मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ। उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। किस योजना के अनुसार? मिशन योजना के अनुसार। किसका गठन हुआ? भारतीय संविधान
का निर्माण करने वाली सभा का गठन हुआ, एक समिति का, जिसने मिलकर एक बड़े नियम को प्रकट किया, है ना। तो अब देखिए इसमें 9 दिसंबर 1946 एक ऐतिहासिक दिन है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम जब आज़ाद हुए तो आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, बल्कि बहुत मेहनत करने के बाद, लगातार खून बहाने के बाद तब हमें आज़ादी मिली है। तो हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद जब भारतीय संविधान का निर्माण करना था तो सभा का गठन हुआ। देखिए किसी भी चीज़ में हो, यदि हमें मिलकर कुछ करना है तो पहले हमें मीटिंग लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है। मीटिंग लेनी पड़ती है कि भाई कौन क्या बोलना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि हैं तो सब मिले के मिले हैं, लेकिन जब बात की जाए तो कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, ऐसा नहीं होता है ना, सबको एक जगह मिलाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उस पहली बैठक हुई संविधान के बारे में चर्चा करने की, संविधान हम कैसे उसको आगे बढ़े। तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी अपने भारतीय संविधान की। तो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। क्वेश्चन में आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तथा क्या हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, उस सभा का उन्होंने बात किया था। तो देखिए जब कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में अलग अलग कार्यभार सबको अलग अलग संभाला जाता है। जो व्यक्ति जिस योग्य होगा उसके अनुसार कार्य दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उसका एक मुखिया भी बनाया जाता है। तो उसी प्रकार इस दिन संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष मतलब उसका कोई स्थायित्व नहीं होगा, चाहे जब उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी हम इतने लोग बैठे हैं, इनमें से हम में से जो योग्य होगा, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, सयाना होगा। कि हम किसी के बारे में तो जानते नहीं, सब आप नए हैं, तो हम जब बात करेंगे तो आप में से कोई व्यक्ति ज्यादा बात करेगा, या आपके व्यक्तित्व से हम जान जाएंगे कि आप इस योग्य हैं, तो आपको हम अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष या मुखिया बना देंगे कि आपका कार्य है, आप इन सबको संभालिए। तो ठीक उसी प्रकार 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। आप जब देखेंगे कहीं भी हम रहते हैं तो जब मीटिंग होती है किसी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले राय ली जाती है बुजुर्ग व्यक्ति की। बुजुर्ग व्यक्ति क्यों, क्योंकि वह जिंदगी ज्यादा जी चुका है तथा उसका अनुभव भी बहुत है। तो ठीक उसी प्रकार बुजुर्ग होने के कारण अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात अब देखेंगे 9 दिसंबर 1946 की बात हो गई। अब आगे आएंगे 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, मतलब कंफर्म कर दिया गया कि अब यही व्यक्ति रहेगा। देखिए पहले दिन हम लोग आए तो अस्थायी बना दिए, क्योंकि हमको पता नहीं था। जब 10 दिन आप कंटिन्यू कार्य करते हैं तो आपके कार्य करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितनी ज्यादा क्वालिटी है। तो फिर वहां देखा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा एक्टिव है तथा कार्य करने में उनकी रुचि एवं लगन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सयाना व्यक्ति कितना भी चाहे लेकिन जवान की तुलना में वह कम ही कार्य कर सकता है। तो स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन में आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कि भारतीय संविधान का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिए कंफ्यूजन क्या रहेगी, दो रहेगी। किसने बताया, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताया। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तथा स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तथा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो कहाँ चुना गया था, देखिए जब किसी भी चीज को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें हर प्रकार से क्वेश्चन को लाइए। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी जब आपको किसी चीज को याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसको आपको जानना है जिसके बारे में, उसके बारे में आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए कि ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये हुआ 9 दिसंबर 1946 की क्या कहानी थी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
11 दिसंबर 1946 को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब संविधान के निर्माण में अब किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसका एक टारगेट होता है कितने समय में हमको पूरा काम करना है। जैसे पेपर होता है तो पेपर का ऐसा होता है कि दिन रात आप करते रहो पेपर, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पेपर दे दिए। टाइम होता है निश्चित कि नहीं होता, फिक्स निश्चित रहता है, 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा। तो ठीक इसी प्रकार जब भारतीय संविधान हमारा पूरा बन गया तो उसमें समय कितना लगा, तो देखिए चूंकि पूरे भारत को चलाने के लिए यह नियम बनाया गया है तो बहुत सोच समझ के तथा समिति, देखिए समिति बनाई गई थी ना, एक समिति नहीं थी बल्कि 10 समिति, हर प्रकार से व्यक्ति समिति बनाई गई थी। तो क्या हुआ था, तो संविधान के निर्माण में प्रक्रिया में कितना समय लगा था, तो इसमें समय लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। देखिए अब इसमें लिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये चाहता तो बढ़िया सीधे कर देता 2 वर्ष 11 माह 20 दिन, 2 दिन बढ़ा सकता था कि कौन याद करेगा, लेकिन उससे तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा उत्तर आना चाहिए कि हमको याद होना चाहिए, जितना समय लगा है हमें उतना ही याद करके जाना है ना। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक, अब देखिए संविधान के निर्माण में प्रक्रिया में कार्य समय तो लगा, उसमें कुछ पैसा भी लगा होगा, है ना। तो आपका पैसा लगा था कुल 63,96,729 रुपए। अब देखिए 29,729 का कि 1 रुपया बढ़ा देता 730 कर देता, बढ़िया पढ़ने में आसानी जाती। लेकिन हर एक चीज का एक नियम होता है जब बात देश की होती, क्योंकि 1 रुपया भी यदि आपसे लिया जा रहा है बेमतलब का, मतलब उसमें तो आपकी हानि है, आप भले 1 रुपया लें या ना लें। तो ठीक उसी प्रकार संविधान के निर्माण में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पैसा कितना लगा था, 63,96,729 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताया हूँ, इनमें जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में आते हैं, फिर बाद में लड़खड़ा जाते हैं और 1-2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक व्यक्ति नहीं बैठता, करोड़ों व्यक्ति बैठते। अब करोड़ों में हमें ऊपर जाना है तो इसके लिए हमें थोड़ी दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, है ना। तो पैसा भी पता चल गया अपन को, समय भी कितना लगा ये भी पता चल गया कि शुरुआत कैसे हुई, इनकी बैठक कैसी हुई, किस योजना के अंतर्गत ये संविधान हमारा शुरुआत की गई इसको बनाने की। ठीक, फिर अब 26 जनवरी 1949 की बात करते हैं। तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, तो 26 जनवरी 1949 तो भारतीय संविधान बन तो गया था, उसके बाद वह लागू भी कर दिया गया था। मतलब लागू से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान हर व्यक्ति को पता चल गया था कि भारतीय संविधान है क्या, तथा इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से लाभ होंगे तथा कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी होगी तथा हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो इस दिन सबको पता चल गया, यानी पूरा लेखा जोखा अपना बन गया था, बस उसको जरूरत थी जारी करने की। तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, लागू हो गया वो, यानी पूरा कंफर्म हो गया कि अपना बन के डेटा शुरू हो गया। जैसे आपको कोई सर बोल दिए कि आपको ये याद करके आना है, तो आपने घर में जब याद कर लिया तो याद करने के बाद क्या करते हैं, रख देते हैं किताब, अब स्कूल जाएंगे तो बताएंगे सीधे, रहता है ना। ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान पूरा बन चुका था। अब बनने के बाद उसको जरूरत थी आपका, देखिए सक्सेस आप कब होंगे, आप जब घर गए अपना जो याद करने के लिए याद तो कर लिए, अब वो सक्सेस कब होगा, जब आप यहाँ आएंगे, टीचर जी जब दस्तखत कर देंगे, जब बोल देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया, तब आपका माना जाएगा। ये तो नहीं होमवर्क आप वहीं कर लिए तो वहीं पूरा हो गया, आपको दिखाना ही पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान बन तो गया, अब लागू हो गया, अब उसको जारी कब होगा, जब सबसे मेन है हमारे भारत के जो प्रधान हैं उनसे उनके जब हस्ताक्षर हो जाए, मुद्रा लग जाए तो वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। देखिए 1 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय बनने में लगा। अब बनने के बाद जब पूरा तैयार हो गया तो 1 साल, आपके लिए 1 दिन होता ना, 1 दिन बाद आप दिखाते हैं अपना किए हम किए, लेकिन इसमें 1 वर्ष लग गए, क्योंकि जब बड़ा कार्य होता है तो बड़े कार्य को करने के लिए
आराम, थोड़ी आराम की जरूरत होती है। धीरे धीरे काम खिसकते खिसकते, जैसे बोलते हैं ना कि फोन कहीं लगा दी, कि यहाँ फोन लगा दे तो काम होता। तो कोई बोले कि फोन लगा पुलिस वाले को, वहाँ चाय पी रहा है बढ़िया, यानी हर व्यक्ति नहीं बोलते, लेकिन ऐसा होता है कि हमको कार की जरूरत है, आपको हम फोन लगाए, आप तुरंत तो नहीं आ सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ी। ठीक इसी प्रकार जब भारतीय संविधान को जारी करना था तो उसके लिए समय लगा। कितना समय लगा? 1 वर्ष का। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ? लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को जारी कर दिया गया पूरे भारत में कि यह इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब हर एक कर्तव्य, हर एक धर्म और हर एक क्षेत्र का एक अधिकार रहेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब शॉर्ट में बता देता हूँ, संविधान लगभग पूरा हो गया है ना, मेन पॉइंट हो गए हैं, तो शुरू से मैं लास्ट तक संक्षेप में बात करता हूँ कि याद रखिएगा। तो पहले क्या हुआ था? संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ। सभा का गठन कब हुआ? सन 1946 ईस्वी में। उस सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, तथा जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि एवं 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। किस योजना के अनुसार इस भारतीय संविधान की शुरुआत हुई? तो एक योजना, मिशन योजना के अनुसार, है ना, मिशन योजना चलाया गया। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती कि नहीं होती? जैसे आर्मी वाले, पुलिस वाले जब बात करते हैं एक दूसरे से कि यहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं इस साइड जाना है, पश्चिम में जाना है, कहीं पूरब में जाना है, हर एक चीज के लिए पासपोर्ट होता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आप पानी का काम करते हैं, पानी बचाने का, आप इसको मान लीजिए वायु को बचाने का कार्य करते हैं। ठीक, दोनों अलग अलग बचाने का कार्य करते हैं, तो आपकी पहचान अलग होगी, इनकी पहचान अलग होगी। तो पहचान कैसे होगी? जैसे मेरी पहचान होती है, मेरा नाम शिवलाल पाठक है, इनका नाम पवन साहू है, तो मेरी पहचान शिवलाल पाठक से है, इनकी पहचान पवन साहू से है। तो ठीक इसी प्रकार इस योजना, संविधान को बनाने के लिए जिस योजना की शुरुआत हुई वह योजना थी मिशन योजना। तो सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, तथा 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया, तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो एक बात जी, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।